इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हम डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी को कि रेडियो एक्टिविटी हम कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेडिएशन एलिमेंट्स में से ये सेम टाइप की नहीं होती हैं और ये डिफरेंट टाइप की होती हैं जिन्हें नेम दिया जाता है अल्फा बीटा एंड गामा रे। सॉलिड लिक्विड गैसेस के साथ उनका, ठीक है, और मैसलेस होते हैं, मैसलेस, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है फोटॉन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गामा रेज हैं वो इन फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं जो कि चार्जलेस और मैसलेस होती हैं। दैट मीन्स कि उनका मैस भी नहीं होता और ना ही चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस में ये होता है कि जो हमारे पास गामा रेज होती हैं वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं मैटर के अंदर, एब्जॉर्ब होती हैं मैटर के अंदर, ठीक है, और इनके एब्जॉर्ब होने के बाद एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो तब ये हमारे पास प्रोसेस तब होता है कि जब हमारे पास जो गामा रेज हैं उनकी जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि गामा रेज की जो एनर्जी है वो लेस देन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो तब ये हमारे पास प्रोसेस होता है जो कि कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। और इस इफेक्ट के अंदर जो गामा रेज होती हैं, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रॉन से। गामा रेज डिफ्लेक्ट होती हैं मैटर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, ठीक है, इन एटम्स। और ये जो हमारे पास गामा रेज होती हैं जिनके अंदर फोटॉन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं अपने एनर्जी को, ठीक है, गामा रेज ट्रांसफ़र सम एनर्जी, ठीक है, अपनी कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कॉम्पटन इफेक्ट का ये हमारे पास तब होता है कि जब हमारे पास जो गामा रेज की एनर्जी है वो होती है 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गामा पार्टिकल होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, ठीक है, नियर टू अ न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस के नज़दीक ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास गामा रे की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू गामा पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। तो ये जो हमारे पास गामा रेज होती हैं इनके अंदर जो फोटॉन्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, गामा रेज के लिए जो टिपिकल सोर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, टिपिकल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो टिपिकल सोर्स यूज़ किया जाता है गामा रेज को हासिल करने के लिए वो कहलाता है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। और कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो होता है 60, जो कि हमें शो करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास इक्वल है 60 के। और स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास गामा रेज होती हैं इनके अंदर जो फोटॉन्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है। जब वो चार्जलेस होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास गामा रेज है ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इनका जो पाथ है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो इफ़ेक्ट नहीं होता किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया है और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया है। और स्टूडेंट, साथ ही हमने देखा कि ये जो हमारे पास फोटॉन्स होते हैं चार्जलेस भी होते हैं और मैसलेस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी आयनाइजेशन पावर होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आयनाइजेशन है वो उनकी बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। और ये जो आयनाइजेशन करते हैं वो करते हैं 1/100 ऑफ बीटा रेज, ठीक है, यानी कि जितनी आयनाइजेशन बीटा रेज करती हैं उनके 1/100 टाइम्स ये आयनाइजेशन करते हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स इनकी आयनाइजेशन पावर तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके मुकाबले में जब इनकी पेनिट्रेशन पावर डिस्कस की जाए, यानी कि कितना फासला तय करते हैं एक मटेरियल में, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो इनकी पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है, किसी मटेरियल में पेनिट्रेशन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। इवन के ये इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आयरन ब्लॉक्स हों, ठीक है, आयरन ब्लॉक्स हों हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स के, ठीक है, 30 सेंटीमीटर्स के आयरन ब्लॉक्स हों तो उनमें से भी ये आराम से गुजर जाती हैं। स्पेसिफिक रेंज, ठीक है, नो स्पेसिफिक रेंज, ठीक है, क्योंकि कुछ गामा रेज जो हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्मॉल डिस्टेंस में, ठीक है, सम आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, सम आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, और कुछ जो गामा रेज होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बल्कि लिख लेते हैं कि सम ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो एक रेंज है वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं गैमा रेडिएशंस को, ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब मोर गैमा रेडिएशंस। उसकी वजह यह है कि जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेंगे इन गैमा रे से, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा गैमा रेज को एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए गैमा रेज को शील्ड करने के लिए लेड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेड का केमिकल फार्मूला होता है Pb, ठीक है, यहाँ पे बल्कि मैं लिख के पर यूनिट, ये हमारे पास लेड है, ठीक है। लेड को यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो लेड होता है उसके अंदर लार्ज नंबर होता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके जो हमारे पास शीट यूज़ की जाती है ताकि वो गैमा रेस को शील्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसके हमारे पास जो विड्थ होती है वो तकरीबन होती है 1 to 10 सेंटीमीटर। तो सुनिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पास गैमा रेज हैं उनके पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, ठीक है, और उनको शील्ड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास गैमा रेज हैं वो उसी तरह से फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं एक मटेरियल में जिस तरह से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो फ्लोरेसेंस प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास गैमा रेज स्ट्राइक करती हैं किसी मटेरियल से तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन्स को एमिट आउट करते हैं और उन फोटॉन्स की वजह से एक चमक पैदा होती है जिसे कहा जाता है फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस, ठीक है। और जो हमारे पास गैमा रेज हैं ये किन मटेरियल्स में फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ये फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, ठीक है। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसके अंदर ये फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। और जो हमारे पास बेरियम प्लेटिनो साइनाइड होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है BaPtCN4, ठीक है, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का। और सुनिए, जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं ये एयर में इनकी इंटेंसिटी कैसे होती है, इनकी जो इंटेंसिटी है इन एयर, ठीक है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे कम होती है, वो कम होती है 1/d² से, ठीक है। इंटेंसिटी इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/d² से फ्रॉम सोर्स, ठीक है। ये जो हमारे पास d है ये एक्चुअली डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स, कि जिस सोर्स से हमारे पास गैमा रेज एमिट आउट हो रही हैं, जितना जितना हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस सोर्स से तो वैसे वैसे हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। और वो किस फैक्टर से कम होती जाएगी, वो कम होती जाएगी d² से। तो सुनिए, तो हमने इंटेंसिटी डिस्कस की है I = I0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -μx, ठीक है, जहाँ पे ये जो हमारे पास I0 है ये हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है, ठीक
ठीक है, इनिशियल मेंशन किया जाता है। हमने इंटेंसिटी जो कि होता है I इक्वल्स टू रेस की एयर में, जब हम सॉलिड्स की बात करें ऑफ माइनस म्यू एक्स, ठीक है, जहाँ पे ये जो हमारे पास आई नॉट है ये हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x है ये शो कर रहा है डिस्टेंस को, ठीक है, x शो कर रहा है डिस्टेंस को, और जो यहाँ पे हमारे पास म्यू है ये होता है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ये ऐसे कोफिशिएंट है जो कि हमें बताता है एक मटेरियल की क्वालिटी का, कि उस मटेरियल की कितनी क्वालिटी है इन गामा रेज को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। और ये जो हमारे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है ऑन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास गामा रेज के अंदर फोटॉन्स मौजूद हैं उनकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, प्लस ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है गामा रे की वो किस तरह से डिक्रीज होती जाएगी, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी, जो कि हमारे पास डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स